सुबह के 5 बज रहे थे और चमन गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को आग की लपटों में घिरा हुआ पाता है। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका था और चमन बुरी तरीके से जल गया था। हैरान तो करने वाली बात तब सामने आई जब वो खुद अपनी पत्नी को बेड के बाजू में खड़ा हुआ पाता है और उसके बाद से वो सब कुछ समझ जाता है कि इस घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये स्पेशल कार्यक्रम क्राइम स्टोरी आप देख रहे हैं। और यहाँ आप देखते हैं क्राइम से जुड़ी तमाम कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होती हैं। उम्मीद है कि आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और एक दूसरे में खुशियाँ बाँट रहे होंगे। मामला मथुरा शहर से सटे मीनानगर इलाके की है, जहां एक पत्नी ने क्रूरता की इस कदर हद पार कर दी कि जिसने देखा, समझा, सोचा, सिहर उठा। दरअसल गांव का रहने वाला चमन अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब करता था। कुछ दिनों तक सिलसिला प्यार मोहब्बत का जो अपनी पत्नी के साथ था बेहद खूबसूरत था और हंसी खुशी ज़िंदगी इन छोटी सी फैमिली की चल रही थी। अचानक चमन की पत्नी रेखा की लाइफ में एक लड़का आता है और उसको अपना दिल दे बैठती है। प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, इश्क परवान चढ़ता है और जब इश्क परवान चढ़ता है तो रिश्ते, नाते, लज्जा, हया, श्रम, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ रेखा अपने दांव पर लगा देती है और अपने पति को छोड़ अपने आशिक के साथ रंगरलिया मनाना शुरू कर देती है। रेस्टोरेंट जाना, पार्क जाना, होटल्स जाना और अपने आशिक के साथ मस्तियाँ करना उसकी हॉबी बन गया था। और इसी बात का रेखा का पति चमन विरोध करता था। चमन जब भी घर से निकल कर के जॉब के लिए जाता था, कंपनी जाता था, रेखा अपने आशिक को अपने कमरे में बुला लेती थी और इस बात का रेखा का पुत्र यानी चमन के 2 बेटे और एक पुत्री विरोध भी करते थे, लेकिन उनके साथ भी रेखा हैवानियत की सारी हदें पार कर उन्हें मारती पीटती थी और धमकाती भी थी कि अगर ये बातें तुम अपने पापा यानी चमन को बताओगे तो जान से तुम्हें मार डालूंगी। इसी बात का जान का डर बच्चों के अंदर समाया हुआ था और ये इस बात को दफना करके अपने कलेजे में रखते थे और अपने पापा को नहीं बताते थे। लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। अचानक कंपनी में किसी वजह से छुट्टी हो जाती है और वो अपने रूम पर चला आता है चमन और रंगे हाथ अपनी पत्नी को अपने आशिक के साथ पकड़ लेता है। समझाता है, समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेखा थी कि मानने को तैयार नहीं थी। और अचानक रेखा और उसके आशिक ने रास्ते से हटाने का चमन का प्लान किया। रेखा और रेखा के आशिक के बीच जो प्रेम मोहब्बत की दास्तां दिनों दिन जब बढ़ने लगी तो ये बातें चमन को चुभने लगी, क्योंकि वो उसका पति था और एक पति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ रंगरलिया मनाए। समझाने की चमन ने बहुत कोशिश की थी अपनी पत्नी को, लेकिन उसकी पत्नी रेखा थी जो मानने को तैयार नहीं थी। इश्क का भूत इस कदर उसके ऊपर सवार था कि ना उसके आगे बच्चे मायने रखते थे और ना उसका पति, जो दिन रात कभी 12 घंटे तो कभी 18 घंटे तो कभी 24 घंटे वो ड्यूटी करता था, इसलिए कि उसका परिवार खुशहाल रहे। हर कमियों को पूरा करने वाला पति उसकी नज़रों में इस कदर गिर जाएगा, इस कदर चुभने लगेगा कि वो रास्ते से उसे हटाने का प्लान करने लगेगी। चमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चमन ने अपने लाज को चमन ने अपने इज्जत को बचाने के लिए पड़ोसियों से इस बात को कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इज्जत, मान, सम्मान उसके लिए सर्वोपरि था।
समझाने की रेखा को उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी हद से मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, कई बार जब उसने अपनी पत्नी को कभी उसके आशिक के साथ रेस्टोरेंट जाते हुए, मार्केट जाते हुए, होटल जाते हुए और खुद कमरे में जब वो देखा तो उसका दिमाग जो था बिल्कुल काम के प्रति नहीं लगता था और वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता था और ये कोसता था कि आखिर हमारे अंदर वो कौन सी कमी है। हर कमी मैं रेखा की पूरी करता हूँ और शादी को लगभग 15 से 16 साल हो गए, लेकिन आज तक इस तरह की नौबत नहीं आई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रेखा का दिलो और दिमाग पर उसका आशिक छाया हुआ है और हम आजकल उसकी नज़रों में गिर चुके हैं, चुभने लगे हैं। दोस्तों, अचानक रेखा और उसका आशिक चमन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और इसमें रेखा अपने आशिक को समझाती है कि इसको रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ। और अचानक हंसी मस्ती खुशी से रेखा और उसका पति कुछ दिन तक रहने लगे। 1 सप्ताह बीत गया, 15 दिन बीत गया, महीना दिन बीत गया और चमन को अब ये समझ में आ गया था कि रेखा अब मुझसे प्यार कर रही है और अपने आशिक को उसने छोड़ दिया है। लेकिन रेखा को तो उस घड़ी का इंतज़ार था कि कब वो घड़ी आए और मैं इसको रास्ते से हटाऊं, मौके का तलाश कर रही थी। एक रात वो लोग खाए पिए, आराम से सोए और अगली सुबह जैसे 5 बजे रेखा ने अपने पति के ऊपर पेट्रोल डालकर और उसे आग लगा दिया। जैसे उसकी नींद खुली, वो अपने आप को आग की लपटों में घिरा हुआ पाया था। जब तक कुछ समझ पाता तब तक अंजाम हद से ज़्यादा गुजर गए थे और वो बुरी तरीके से जल चुका था, लेकिन सांसें चल रही थी। चमन ने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस औरत से वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो रात दिन ड्यूटी करता है और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करता है, सपने लेकर के गांव से शहर में आया था और अपने पास उसे रखा हुआ था और हर कमी उसकी पूरी कर रहा है, अचानक वो उसकी कातिल बन जाएगी, उसकी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। जैसे उसकी थोड़ी सी आँख खुलती है तो वो अपने ही कमरे में अपने पत्नी को पाता है और सब कुछ उस वक्त वो समझ चुका होता है। लेकिन अफसोस कि वो बुरी तरीके से जल गया था। अब उसे आवश्यकता थी कि एक कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए और मेरा इलाज हो जाए। पड़ोसियों ने, उसके बच्चों ने कमरे से निकलते हुए जब धुएं को देखा तो सब कुछ वो लोग समझ चुके थे। दौड़कर जैसे कमरे के पास जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी वहाँ खड़ी है और चमन बिल्कुल छटपटा रहा था। पड़ोसी उसे उठाते हैं और नज़दीकी एक हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इलाज के दौरान चमन ने दम तोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए रेखा के रास्ते से हट गया। चमन का भाई अमर सिंह की तहरीर पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज होता है और गवाह के रूप में उसके बेटे और बेटियों को बुलाया जाता है और वो सारी बातें बता देते हैं कि मेरे पापा को मेरी मम्मी ने ही आग लगाया है और वो एक अंकल से चोरी चुपके मिलती थी जिसका पापा विरोध कर रहे थे और इसी वजह से परेशान होकर हमारी मम्मी ने पापा को ज़िंदा जला दिया। अब हमारे सर से पापा का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। हम अपनी मम्मी के पास नहीं रहना चाहते हैं। भाई की तहरीर पर और बेटों की गवाही पर रेखा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन प्यार मोहब्बत में इतनी खौफनाक दर्दनाक कोई मौत अपने पति को कोई दे सकता है, ये सोच समझकर स्थानीय लोग हैरान हैं और शायद आप भी हैरान हो गए कि क्या एक पत्नी अपने पति के लिए, अपने पति को इस कदर इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकती है, वो भी दूसरे लड़के के लिए। आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी, जो सच्ची घटना पर आधारित थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक तो बनता ही है।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी हो तो नीचे चल रहे नंबरों पे आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। हम हर रोज़ 8 बजे इस तरह की कहानी में आपकी कहानी को भी प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जय हिंद।